नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरवी पर। आज फिर आपके सामने है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पास वाला बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, हम भूगोल विषय के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे हिमालय के विभाजन की, हिमालय के वर्गीकरण की, और उस संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मध्य हिमालय। और आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा शिवालिक हिमालय। हिमालय के लंबवत वितरण में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की अगर हम चर्चा करेंगे आज, तो देखिए शिवालिक हिमालय का जो वर्गीकरण है इसको हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले तो इसके उपनाम, फिर इसकी चर्चा करेंगे अपन उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, फिर चर्चा रहेगी अपनी इसके विस्तार को लेकर कि विस्तार कहां कहां तक है इसका। उसके बाद में इसके अन्य नाम, क्षेत्र विशेष में नाम, और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। एक जो बात आएगी अपनी इसमें आएगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या यहां से पूछा जा सकता है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, तो इन सभी चर्चाओं पर आज हमारी चर्चा रहेगी कि उपनाम क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार कहां तक है, क्षेत्र विशेष में इसके क्या क्या नाम है, और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसको। तो साथियों, शिवालिक की अगर हम बात करें तो ये मध्य हिमालय की तरह ही श्रृंखलाबद्ध नहीं है। पिछली वीडियो में अपन ने चर्चा की थी मध्य हिमालय को लेकर, तो मध्य हिमालय जो था वो भी श्रृंखलाबद्ध नहीं था, जबकि महान हिमालय वो एक श्रृंखला के रूप में फैला हुआ था। तो शिवालिक जो है ये मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है शिवालिक। और इसके उपनामों की अगर हम चर्चा करें तो शिवालिक को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो साथियों इसके उपनाम जो है वो है सब हिमालय, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे SUB, सब हिमालय। इसके अलावा उप हिमालय, बाह्य हिमालय भी इसको कहा जाएगा, बाह्य हिमालय। और इसका जो एक अन्य नाम हो जाएगा वो है निम्न हिमालय। सबसे दक्षिणतम भाग है हिमालय में, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और जो दक्षिणतम भाग है वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। तो इसके जो उपनाम है वो सब हिमालय हो गया, उप हिमालय, बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय या दक्षिणतम हिमालय यह है कहा जाता है। अगर इसके संदर्भ में, अब उत्पत्ति के संदर्भ में अपन चर्चा करें कि शिवालिक हिमालय की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, तो साथियों इसके संदर्भ में, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। कौन कौन से, देखो चर्चा करते हैं। पहला जो मत है उत्पत्ति के संबंध में वो दो भूगोलविद हुए हैं, भौगोलिक वैज्ञानिक हुए हैं, पास्को व पिलग्रिम। ये जो दो विद्वान थे, पास्को और पिलग्रिम, ये दो विद्वान थे। इन्होंने अपना मत क्या दिया है शिवालिक की उत्पत्ति के संबंध में। पास्को और पिलग्रिम ने क्या कहा है कि जहां पर आज शिवालिक हिमालय है वहां किसी समय इंडो ब्रह्म नदी का विस्तार था, इंडो ब्रह्म नदी। और इस इंडो ब्रह्म नदी के प्राकृतिक तटबंध के उत्थान के कारण ही शिवालिक का निर्माण हुआ है। प्राकृतिक तटबंध के उत्थान के कारण, तटबंध के उत्थान के कारण किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक का निर्माण हुआ है।
ऐसा उन्होंने कहा है। पास्को और पिलग्रिम ने बताया है कि जहां पर वर्तमान में शिवालिक है वहां पर किसी समय इंडो ब्रह्म नदी थी और उस इंडो ब्रह्म नदी के प्राकृतिक तटबंध के उत्थान के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ है? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अकॉर्डिंग, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है? प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो शिवालिक हिमालय है, इस शिवालिक हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो एमबीटी ये है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहां पर है? मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य है। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, एमबीटी है, उसके दक्षिणतम अवसाद के उत्थान के कारण हुआ है, ऐसा कहा जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अकॉर्डिंग जो शिवालिक की उत्पत्ति के संबंध में जो मत निकलकर सामने आता है वो क्या है? वो मत ये निकलकर आता है कि जो एमबीटी है वो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है और जो इसका दक्षिणी भाग का अवसाद है उस दक्षिणी भाग के अवसाद के उत्थान के फलस्वरूप किसका उदय हुआ है? शिवालिक हिमालय का उदय हुआ है। तो उत्पत्ति के संबंध में दो विचार हैं। पास्को और पिलग्रिम ने इंडो ब्रह्म नदी के बताया है, प्लेट टेक्टोनिक ने कहा है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अकॉर्डिंग है जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट है मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य, उसके दक्षिणी अवसाद के उत्थान के फलस्वरूप शिवालिक हिमालय का उत्पन्न हुआ है। विस्तार की अगर हम बात करें, आगे अपन बढ़े और अगर इसके विस्तार के संबंध में चर्चा करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो साथियों ये पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर कोशी नदी जो बिहार में है, कोशी नदी कहां पर है? बिहार में है। और कोसी नदी में भी जिसकी अगर हम बात करें तो 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार माना जाता है। शिवालिक का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक माना जाता है? पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर और बिहार में जो कोसी नदी है, और अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 87 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहां तक शिवालिक जो श्रेणी है, शिवालिक जो रेंज है उसका विस्तार माना जाता है। और अगर हम बात करें तो जो इसकी औसत ऊंचाई है, शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? 1000 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई है वो 10 से 15 किलोमीटर मानी जाती है। चौड़ाई जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 10 से 15 किलोमीटर। जो औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर और जो विस्तार है पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर बिहार में कोशी नदी तक इसका क्या है? विस्तार है। ये जो साथियों श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं है, शिवालिक हिमालय भी श्रृंखलाबद्ध रूप में न होकर ये टुकड़ों में बटा हुआ है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के जो नाम है उन क्षेत्र विशेष के नामों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले मैं बात करूं J&K की, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जो इसका नाम है साथियों शिवालिक श्रेणी का, शिवालिक रेंज का, वो है जम्मू पहाड़ियां। दूसरे नंबर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में इसको ईराना हिल्स के नाम से जाना जाता है। पंजाब में किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक रेंज को। पंजाब में जो इसका नाम है वो है ईराना हिल्स। उसके बाद में मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में इसके दो नाम हैं, चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। एक तो क्या नाम है इसका? चूरिया मूरिया की पहाड़ियां। दूसरा जो इसका नाम है वो है दूधवा पहाड़ियां। तो उत्तराखंड में जो इसके जो नाम है वो दो नाम है साथियों। कौन कौन से?
एक चूरिया मुरिया की पहाड़ियां और जो दूसरा इसका नाम है वो है दुधवा की पहाड़ियां। पंजाब में इसको ईराना हिल्स कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जो इसका नाम अपने को मिलता है वो जम्मू पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। आगे अगर हम इसकी बात करें तो नेपाल में इसको सोमेश्वर कहा जाता है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है साथियों? सोमेश्वर कहा जाता है। बिहार की बात करें तो बिहार में इसको रामनगर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। रामनगर पहाड़ियां, इस नाम से इसको बिहार में जाना जाता है साथियों। और अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें साथियों, अरुणाचल प्रदेश तो यहां पर डफला, मीरी, मिश्मी और अबोर, ये 4 नाम से इसको जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं अरुणाचल प्रदेश में? डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी, ये 4 नामों से इसको अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तो क्षेत्र विशेष के नामों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर बात करें अपन दूसरे नंबर पर पंजाब की, तो पंजाब में इसको ईराना हिल्स के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसको चूरिया मुरिया की पहाड़ियां और दुधवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़े और चले बिहार में, तो बिहार में इसको रामनगर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नेपाल में सोमेश्वर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल में जो इसके 4 नाम हैं, मीरी, डफला, अबोर और मिश्मी, ये इसके क्षेत्र विशेष के नाम हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर बढ़े साथियों, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखो ध्यान दीजिए यहां पर कि जो मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो उपजाऊ घाटियां हैं, मध्य हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ उपजाऊ घाटियां हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक इन दोनों के बीच में कुछ उपजाऊ घाटियां हैं। और इन उपजाऊ घाटियों को पश्चिम में उत्तराखंड जो राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में तो कहा जाता है उनको दून। किस दिशा में? पश्चिम में साथियों। पश्चिम में तो इनको क्या कहा जाता है? दून। जैसे कोटली दून, पोटली दून, देहरादून, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। कोटली दून हो गया, देहरादून हो गया, पोटली दून हो गया, ये इसके कुछ उदाहरण है। तो पश्चिम में तो इनको दून के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्व में इनको द्वार के नाम से जाना जाता है, जिसका उदाहरण है हरिद्वार। जिसका उदाहरण क्या है साथियों? हरिद्वार। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप, उत्तराखंड राज्य में जहां पर मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ उपजाऊ घाटियां हैं और इन्हीं उपजाऊ घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है, जबकि पूर्व में इनको द्वार के नाम से जाना जाता है। और साथियों ये जो उपजाऊ घाटियां हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उपजाऊ घाटियां हैं, ये उपजाऊ घाटियां बासमती चावल और राजमा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये जो उपजाऊ घाटियां हैं, ये उपजाऊ घाटियां बासमती चावल और राजमा की खेती के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो साथियों ये था अपना शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के बारे में जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने सब चर्चा की। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो उप हिमालय है, बाह्य हिमालय है, निम्न हिमालय है, सब हिमालय है। उत्पत्ति के संबंध में एक पास्को पिलग्रिम का मत है, एक प्लेट टेक्टोनिक थियरी का मत है। उसके बाद में विस्तार के अपन ने चर्चा की कि पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर 87 डिग्री पूर्वी देशांतर बिहार में कोशी नदी तक इसका विस्तार है। क्षेत्र विशेष के अनुसार इसके नाम हमने देख लिए कि जम्मू में जम्मू पहाड़ियां हैं, पंजाब में ईराना हिल्स है, बिहार में इनको रामनगर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो उपजाऊ घाटियां हैं, उपजाऊ घाटियों को उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में उनको दून के नाम से और पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है।
और इन्हीं उपजाऊ घाटियों की अगर हम बात करें तो इन उपजाऊ घाटियों में है वो बासमती चावल और राजमा की कृषि की जाती है। साथियों एक बात और मैं इसी में आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कि जो शिवालिक हिमालय है, हिमालय के जितने भी भाग अपन ने पढ़े हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है, इनमें सर्वाधिक जो जनघनत्व है, सर्वाधिक जनघनत्व है वो इसी क्षेत्र में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो हिमालय का भाग है वो कौन सा है? शिवालिक हिमालय है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपन ने जानी है कि सर्वाधिक जो जनघनत्व है हिमालय में वो कौन से हिमालय में पाया जाता है? शिवालिक में। जबकि जो ऊपरी भाग है 3 उनमें जनघनत्व इनकी अपेक्षा क्या है? कम है। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।